Hello, fearless subscriber. Welcome back to this video. I am Neeraj, problem solver, life coach. आज बात करते हैं why rape is so common in India. Rape इंडिया में इतना rape common क्यों है? NCB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में यानी इंडिया में 2020 में इंडिया में हर घंटे 3 औरतों का रेप किया जा रहा है। 3 औरतों का रेप हो जा रहा है, यानी कि एक दिन में लगभग 77 रेप केस दर्ज हो रहे हैं। लेकिन इंडिया में रेप सिर्फ औरतों का ही नहीं हो रहा है। एक मेल टीचर द्वारा एक स्टूडेंट का रेप किया, एक लड़के का रेप हुआ, उसके एक मेल टीचर रिलेटिव्स के द्वारा 55 साल के आदमी 8 मर्दों ने गैंग रेप किया, एक प्रेग्नेंट बकरी का। यार इन्होंने तो गली के कुत्तों तक को नहीं छोड़ा यार। आज इंडिया में इतना रेप कॉमन क्यों है? हम सारे यूथ के दिमाग में सवाल उलझन पैदा हो रही है कि क्यों इंडिया में रेप कितना क्यों कॉमन है यार। मैं आपको कुछ क्लिप दिखा रहा हूँ यहाँ। रख के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आकर देख के बस एक ही सवाल आता है कि इंडिया में रेप इतना कॉमन क्यों है यार? क्या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? लोगों की क्या मेंटेलिटी हो सकती है? जैसे कि ये सब आज देख लो, हमारा कानून, हमारा जुडिशियरी सिस्टम आज भी करीब 2.4 लाख रेप केस पेंडिंग है। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में रेप केस इतना कॉमन क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, हम लोगों की मेंटेलिटी क्या है, और इसे कॉम्बैट करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आप सब लोग अपना ओपिनियन कमेंट पे पिन करोगे दोस्त, यहीं पे पिन करोगे, अपना लिखोगे आप कमेंट में। पिन करोगे। आज इंडिया में रेप ऑलमोस्ट एक कल्चर बन चुका है दोस्त। इंडिया में रेप ऑलमोस्ट एक कल्चर बन चुका है लोग। लेकिन रेप इंडिया में इतना कॉमन क्यों माना जा रहा है यार? लोग इसे क्यों बढ़ावा दे? लोग हर घंटे क्यों रेप हो रहे हैं यार? इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते, इसके पीछे 4 रीजन है। इसके पीछे 4 रीजन है दोस्त। फर्स्ट रीजन हमारा फॉल्टी जुडिशियल सिस्टम। आज हमारे इंडिया में के मुताबिक एक रेप केस का फाइनल वर्डिक्ट 60 दिन 60 डेज 2 मंथ में आ जाना चाहिए दोस्त। लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इसे इट टेक्स 8 मंथ। लेकिन न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार अब हमारा दिल्ली कोर्ट जो टेक 240 डेज लेती है विक्टिम को सिर्फ स्टेटमेंट दर्ज करने में। अब उसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? तो मेरा सवाल बस जुडिशियल सिस्टम से है, क्या तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत उठ जाए तब भी तुम यही करोगे? 8 मंथ लगा स्टेटमेंट लिखने में, आएगा तब बताओ आप उसके फाइनल रिजल्ट कब दोगे तुम? आज इंडिया में सिर्फ 1% ही केस रजिस्टर्ड होते हैं रेप केस, और इसमें सिर्फ 39, आप डाटा से शॉक हो जाएगा, उसमें सिर्फ 39% का ही 39% रिजल्ट ही आता। बाकी के केस तो सिर्फ चलते रहते हैं कोर्ट में। क्योंकि लोगों को अब जब जुडिशियल सिस्टम ऐसे ढंग से ही नहीं काम करेगा तो रेप जैसी चीजों को बढ़ावा तो मिलेगा ही ना यार। तो रेप जैसी चीज को बढ़ावा मिलता है क्योंकि लोगों को पता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम में गलती, जुडिशियल सिस्टम फॉल्ट बहुत स्लो है। उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन अच्छे से नहीं दिख रहा। तो अगर केस हो भी जाता है, जैसे केस हो भी जाता तो कब चलता रहेगा केस? क्या दिक्कत है? क्या चलता जाएगा? अब एग्जांपल के लिए इंडिया का फेमस 1996 सर्विलेंस केस को ले लो तुम, जिसमें 35 मैन इन्वॉल्व थे। लेकिन जब इसका फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2014, डाटा तुम देखना, 1996 से अक्टूबर 2014 जब केस आया तो उसमें से 35 में से 5 एक्यूज मर चुके थे यार। अब रेप केस का कॉमन रीजन दूसरा है पैट्रियार्की। हमारी पैट्रियार्की सिस्टम, पैट्रियार्की ऐसी सोसाइटी होती है जहां पे सारी ताकतें एक मर्द के हाथों में होती है। बहुत पैट्रियार्की सिस्टम इंडिया में बहुत हमारे माइंडसेट को फ्रेम करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि अगर वो मर्द है तो वो बाहर वाली का रेप करके आए, या फिर घर में अपनी बीवी का बिना उनके कंसेंट के बिना। अब मर्द तो क्या? मर्द का डेफिनेशन ये नहीं कि मर्द दारू पिएगा, मर्द सिगरेट पिएगा, मर्द लड़की टहला लिया, मर्द लड़की ठोक लिया। क्या तमाशा चल रहा है यार? औरतें सेक्स के लिए नहीं बनी दोस्त, हमारी बीवी सेक्स के लिए नहीं बनी। उसके बिना कंसेंट के तुम गलत अपराध करो। दिस इज एन ब्रूटली, क्या ही बोलो यार। रेप या घर बीवी के सब कुछ अलाउ है, बीवी के साथ सब कुछ अलाउ है क्या? और तो और सेक्स का बीवी, आज इंडिया में मेंटेलिटी है कि बीवी सेक्स करने के लिए बनी। शादी शादी का मतलब लाइसेंस मिल गया मुझे सेक्स करने का। या फिर आप माइंडसेट चेंज करो। माइंडसेट, कोई लड़की लड़के के साथ घूमती है या फिर कोई लड़की लड़के के साथ घूमती है या उसके साथ सेक्स, तो इसके लिए तो सेक्स एक छोटी सी चीज होनी चाहिए। या फिर पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं
नहीं कुछ सोचे बढ़ावा देते हैं मार्टल रेप को, क्योंकि इस मेंटेलिटी के क्लियरली औरत के प्रति या फिर गर्ल्स के प्रति माइंडसेट हमारा डिफरेंट है। करना गलत नहीं है, लड़कियों का नशा वही करना चीज गलत बॉयज करें या मर्दों करें तो मेंटेलिटी कितने डिफरेंस है। आप सोसाइटी में अपने देख सकते हो, लड़कियां अगर जैसे घूम रही है 9 बजे रात को, तो लड़के बाहर है, लड़की छोटे स्कर्ट पहन के घूमेगी, और लड़के घूम रहे हैं, लड़की को भी तो मन करता होगा ना, लड़के घूम रहे हैं तो लड़का, वो तो मर्द है, वो तो कुछ भी करेगा। अब इंडिया में मार्टल रेप होते, ये सबका इंडिया मार्टल रेप होता, सबको पता है। मार्टल रेप यानी कि वो रेप जो हस्बैंड अपनी बीवी के साथ करता, वाइफ के साथ करता है, उसके शादी के बाद औरत सेक्स करने के लिए तो बनी है, उसके बिना कंसेंट के। ये गलत है भाई। आज इंडिया में हमारा जुडिशियल सिस्टम को भी ये चीज देखना पड़ेगा, उसकी रेगुलेशन लाना पड़ेगा। तो शादी के बाद हमें कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? यही चीज इंडिया में, यही हकीकत है। एक औरत बोल रही है मार्टल रेप होता है, जैसे कुछ एक औरत बोल रही है जैसे मार्टल रेप जैसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इंडिया का संविधान, हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मार्टल रेप को रेप नहीं मानता दोस्त। क्योंकि इंडियन पेनल कोड 1816 के हिसाब से शादी करना इज इक्वली अधिकार देना हो गया है। इसके अलावा एक मानसिकता से दूसरी प्रॉब्लम आती है मार्टल रेप ही नहीं, बल्कि 94% रेपिस्ट छोटा एक पहचान वाला ही निकलता है हमारे कॉलोनी में। लेकिन ऐसा सिचुएशन में भी अब लड़की फैमिली इस सिचुएशन पे आवाज उठाना नहीं चाहती, सिचुएशन को दबाना चाहती है। तो आज हम सब ये प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि ये चीज को हम बढ़ावा रोकेंगे, आज सोसाइटी में बढ़ावा देंगे, लड़के को इनकरेज करेंगे। विक्टिम शेमिंग यानी कि जिस पर रेप हुआ है उसके मतलब निकालना, पैट्रियार्की एक दुधारी तलवार की तरह काम कर रहा है, एक दुधारी तलवार की तरह सिखाता है कि जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हो, खुद को मर्द जैसा समझती हो, लव मैरिज करती हो, सिगरेट पीती हो, बेशर्म होती हैं, और वो दूसरी तरफ रेप या असॉल्ट होने पर भी लड़के के लिए नहीं, इसलिए रेप होने पर भी खुद से ही घर वाले उसे एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं दोस्त। क्यों नहीं करते हैं एक्सेप्ट? हमारा कोड भी विक्टिम को रेप के लिए ब्लेम करता है, और वो चाह कर लड़के के साथ घूमती है, सिगरेट पीती है, तो उसके साथ रेप ही तो होगा। आज हमारी सोसाइटी का ये सोच है यार, शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब मेरा मन में ये छोटा सा सवाल है, जब लड़के ये सब करते हैं तो उन्हें बेशर्मी का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया जाता? एक तरफ हमारा संविधान बोलता है ऑल आर इक्वल इन द बिफोर आइज ऑफ लॉ, और एक तरफ ये तुम देख लो, क्यों फिर आज लड़के लड़की में इतना डिफरेंस किया जा रहा है? इस सोच को हमारे पेरेंट्स, हमारे सोसाइटीज इस सोच को समझें, और प्लीज अपने घर में बहू बेटियों की इज्जत करना सीखें, उन्हें इनकरेज करें, उनके डिसीजन में उन्हें इनकरेज करें, जहां तक सपोर्ट करें दोस्त। अब रेप का कॉमन रीजन है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। आपके तरीके में भी आज के इंडिया में सेक्स इंडिया में तंबाकू की तरह है। अब आप आपके घर में देख लो, जैसे फैमिलीज में टीवी में आर्ट देख रहे हो कॉन्डम का, या फिर अगर कोई किसिंग सीन है तो लोग नजरअंदाज कर देते, अपना फिर मोबाइल देखने लगते हैं, या फिर बाहर सुसु आ जाती है, या फिर कुछ भी निकल जाते हैं। 2007 में सेक्स के लिए कैसा कानून बना था, नजरिया बदलने के लिए इंडिया में अपने सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड किया था, लेकिन कुछ देश महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश ने इसे अपोज कर दिया दोस्त। आप कमेंट प्लीज पिन करो, आपकी क्या ओपिनियन है?